हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भू संपर्कण या साधारण भाषा में हम लोगों ने सुना ही होगा अर्थिंग। ठीक है, सभी जानते हैं कि घर में अर्थिंग का उपयोग किया जाता है ताकि जो है हमको करंट लगने से बच सकें। ठीक है ना। तो अर्थिंग क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये देखते हैं। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जोड़ने वाले चालक माध्यम जैसे हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। आवेशों के भूमि के साथ संपर्क की इस प्रक्रिया को भू संपर्कण या पृथ्वीकृत करना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ फिज़िक्स की भाषा में। अब साधारण भाषा में हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। माना कि हमारे पास ये कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, या कूलर है, फ्रिज है, समझ सकते हो। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, कूलर है। ठीक है, इसमें करंट आ गया है। अब करंट आगे प्रवाहित नहीं हो पा रहा है तो हम मान सकते हैं इसमें अभी आवेश है। ठीक है ना, इसको बहने के लिए कोई जगह नहीं मिली है, परंतु जैसे ही हमने इसको क्या किया, टच किया, टच करेंगे तो क्या होगा, ये हम जानते हैं हमारा शरीर क्या होता है, चालक होता है। तो क्या होगा, ये आवेश जो है हमसे होता हुआ प्रवाहित होके कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, हमसे होता हुआ कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, अर्थात आवेश बहने लगेगा। ठीक है, आवेश बहने लगा मतलब विद्युत धारा बहने लगी। तो विद्युत धारा बहने लगती है, इसलिए हमको क्या लग जाता है, करंट लग जाता है। ठीक है ना, तो इससे हमको बचना है। हम चाहते हैं कि ये करंट हमको ना लगे, अर्थात यदि कूलर आवेशित भी हो गया है तो यदि हम उसको छुए तो वो हमारे शरीर से होता हुआ ना जाए। तो हम क्या करते हैं, एक अन्य वायर की सहायता से उसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि ये आवेशित हो गया है, इसमें करंट आ गया है इस कूलर में, तो क्या होगा, अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इस वायर की सहायता से किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे हम क्या होगा, करंट लगने से बच जाएगा। ठीक है ना। तो अब दोबारा एक बार पढ़ते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम किसी आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु है, पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जोड़ने वाले चालक माध्यम, यदि हमने छुआ तो हमारे शरीर में से होता हुआ विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाएगा, और यदि वायर से जोड़ेंगे तो वायर से होता हुआ पृथ्वी में जाएगा। पृथ्वी में जा रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी से संपर्क करा रहे हैं इसलिए भू संपर्कण या पृथ्वीकृत करना भी कहते हैं। ठीक है ना, ये धनावेशित वस्तु के लिए है और ये एक ऋण आवेशित वस्तु के लिए भू संपर्कित है। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। तो ये हो गया अर्थिंग हमारा। अब देखते हैं चालकों के आवेशन की विधियाँ। यदि कोई चालक पदार्थ है हमारे पास तो उसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो विधि है। इसमें पहली विधि है हमारे पास प्रेरण द्वारा चालक का आवेशन। प्रेरण, प्रेरण मतलब क्या होगा, प्रेरित होगा। ठीक है ना, इसमें हमको एक चीज़ याद रखना है कि प्रेरण है अर्थात आवेशित वस्तु को अन्य वस्तुओं से दूर से ही प्रेरित हो जाएगा, उसको टच नहीं कराना है, स्पर्श नहीं कराना है। प्रेरण में क्या करना है, दूर से ही प्रेरित हो जाएगा वो। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास, ठीक है, जब किसी आवेशित चालक को किसी विद्युत रोधी चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालकों के पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास एक चालक क्या है, ए है। ठीक है, उसके समीप हमने क्या लाया, एक अनावेशित चालक लाए। ये कैसा चालक है, आवेशित, इसमें आवेश है ना, धनावेश। ठीक है, और ये एक अनावेशित चालक है, बी।
हमने क्या किया, उसके समीप लाए हैं, उसको टच नहीं कराए हैं, ठीक है। तो उसके पास लाएंगे तो उसके समीप वाले सिरे में, जो पास वाला सिरा है उसमें विपरीत आवेश आ गया। यहाँ धन है तो यहाँ क्या आ गया, ऋण आ गया समीप वाले में, और दूरवर्ती वाले में समान आवेश आ गया। जहाँ यहाँ धन है तो यहाँ भी धन आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। यहाँ देखिए आवेशित चालक क्या है, धन आवेश है। धन किसको आकर्षित करता है, ऋण आवेश को। यदि इस चालक में जितना भी ऋण आवेश है उसको कौन आकर्षित करेगा, ये धन आवेश आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ पर पास वाले या समीप वाले सिरे पर ऋण आवेश आ जाता है, और ये धन आवेश है इसलिए किसको प्रतिकर्षित करेगा, तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए दूर वाले सिरे में आ गया है धन आवेश, और पास वाले सिरे में क्या आ गया है, ऋण आवेश, ठीक है। ये धन है इसलिए ऋण को आकर्षित करेगा, और ये धन है इसलिए धन को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। इसलिए समीप वाले सिरे में ऋण आवेश और दूरवर्ती वाले सिरे में धन आवेश आ गया है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि समीप वाले सिरे में विपरीत आवेश, ठीक है, और दूरवर्ती वाले सिरे में समान आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रेरण का सिद्धांत है। प्रेरण में हमको दोनों वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराना है, दूर से ही वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे एक और चित्र देखते हैं। ये तो हो गया चित्र ए, ये हो गया चित्र बी, ठीक है। यहाँ आवेशित चालक को हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब बी के एक सिरे पर हमने क्या कर दिया, यहाँ कुछ नहीं लगाया था, यहाँ क्या कर दिए है, अर्थिंग, अभी पढ़ा है हमने। तो जितना भी धन आवेश है वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक है, पृथ्वी में चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब चित्र सी में देखते हैं। तो धन आवेश जो वस्तु है ऐसी ही रखी हुई है। अब इस आवेशित चालक बी में क्या बचा है, केवल ऋण आवेश बचा है, क्योंकि धन आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रेरण के द्वारा आवेशित चालक को यदि किसी अनावेशित कुचालक या विद्युत रोधी चालक के पास लाए तो वो भी क्या हो गया जी, आवेशित हो गया, ठीक है। यहाँ तो धन वाले के लिए देखे हैं, एक और देखते हैं जब ऋण आवेश हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमारा आवेशित चालक क्या है, ऋण आवेश है। आवेशित चालक कैसा है, ऋण आवेश है, तो वो किसको आकर्षित करेगा, ऋण है तो धन को आकर्षित करेगा। इसलिए समीप वाले सिरे पर धन आवेश, और दूरवर्ती किसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ऋण को, इसलिए दूरवर्ती सिरे में क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है एक सिरे पर बी के, तो सारा ऋण आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब अगले चित्र में देखते हैं तो हमारे पास बी में केवल क्या बच गया, धन आवेश बच गया, ठीक है। तो ये है प्रेरण का सिद्धांत या प्रेरण द्वारा चालक का आवेशन, ठीक है। पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। ये थी हमारी पहली विधि चालकों के आवेशन की, ठीक है, कैसे आवेशित किया हमने। अब दूसरी विधि है चालन द्वारा चालक का आवेशन। पहला था प्रेरण, दूसरा है चालन द्वारा चालक का आवेशन। इस विधि में हमको ये याद रखना है, उस प्रेरण में क्या किए थे, दूर रखे थे, ठीक है। अब चालन में क्या करेंगे, हम दो वस्तुओं को समीप लाएंगे, ठीक है, दोनों स्पर्श करनी चाहिए। तो इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित वस्तु के आवेश की प्रकृति से आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु पर जितनी आवेश जाता है, आवेशित वस्तु पर उतनी ही मात्रा में आवेश की कमी हो जाती है तथा आवेशित वस्तु को हटाने के पश्चात भी दोनों वस्तु आवेशित बनी रहती है, ठीक है। इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो पहला चित्र है हमारा ए।
यहाँ देखिए, ये है हमारे पास आवेशित वस्तु, ठीक है, इसमें धन आवेश है। हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है, ठीक है। बी कोई अनावेशित वस्तु है, हमने क्या किया, इससे संपर्क कराया, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क कराया, तो हम देख रहे हैं इसमें भी धनावेश है, इसमें भी धनावेश आ गया, ठीक है। तो संपर्क कराने पर क्या होता है, जैसा आवेशित वस्तु में आवेश है वैसा ही अनावेशित वस्तु में आवेश आ जाता है। और कितना आवेश आएगा, तो हम देखते हैं, पहले कितना आवेश था, इसमें 5 आवेश था। कितना आवेश था, 5 आवेश, ठीक है। तो इससे संपर्क कराया तो इसमें कितना आवेश हो गया, 3 आवेश। इसमें कितना आ गया, 2 आवेश। ए में अभी कितना आवेश है, 3 आवेश। बी में कितना आ गया, 2 आवेश। तो जितना इसमें कमी हुआ, कितना कम हुआ, 2 आवेश का कम हुआ, उतना ही 2 आवेश किस में आ गया, बी में आ गया। यही लिखा हुआ है ऊपर, जितनी आवेश की कमी होगी उतना ही आवेश जो है अनावेशित वस्तु में आएगा, ठीक है। यदि हम तीसरे चित्र में देखते हैं कि यदि हम वस्तु ए को हटा लें, यहाँ देखो हटा लिया है हमने, उससे संपर्क नहीं है, फिर भी देखो हमारा वस्तु जो है अनावेशित वस्तु वो अभी भी आवेशित बना हुआ है, ठीक है। चालन का ये गुण है कि यदि हम चालन विधि द्वारा आवेशित करते हैं, स्पर्श करा के आवेशित करते हैं, और यदि वस्तु को हटा लेते हैं आवेशित होने के बाद, फिर भी वो आवेशित बना रहता है। परंतु प्रेरण में ऐसा नहीं होता, प्रेरण में ऐसा नहीं होता। प्रेरण में यदि वस्तु को हमने हटा लिया प्रेरण में हमने क्या किया, वस्तु को, ये वस्तु है हमारे पास और ये है बी कोई अनावेशित वस्तु, यहाँ आ गया ऋण आवेश, यहाँ आ गया धन आवेश, प्रेरित हो गया है। तो यदि हमने क्या किया, ए को हटा लिया, ए को हटा लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, अनावेशित हो जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। परंतु चालन में देखो क्या हो रहा है, यदि हम हटा ले रहे हैं वस्तु को, फिर भी ये वस्तु क्या बनी हुई है, आवेशित बनी हुई है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा सभी को। इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित वस्तु के आवेश की प्रकृति से आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु पर जितना आवेश जाता है, आवेशित वस्तु पर उतनी ही मात्रा में कमी होती है। देखो 5 था, इसमें 3 हो गया, 2 चला गया, तो कितना का कमी हुआ, 2 का कमी हुआ, उतना ही आवेश किस में आ गया, अनावेशित वस्तु में, ठीक है। तथा आवेशित वस्तु को हटाने के पश्चात भी दोनों वस्तुएं आवेशित बनी रहती है। देखो यहाँ चित्र में दोनों को हटा लिए हैं, फिर भी ये आवेशित बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को।